નમસ્કાર, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ગુજરાત ચેનલમાં. આજે આપણે ધોરણ છઠ્ઠાના હિન્દી વિષયનું સેમેસ્ટર પહેલાંનો ત્રીજો પાઠ સમજદાર નન્હીની કહાની, આ સ્વાધ્યાયપોથીનું સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોના માધ્યમથી શીખવાના છે. ચેનલ પર નવા વિડીયો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. હવે આપણે પ્લે સ્ટોર પર ઉપલબ્ધ છીએ. એજ્યુકેશન એન્ડ ગુજરાતી એપ આપણે લોન્ચ કરી દીધો છે, જેની लिंक હું डिस्क्रिप्शन में आपी दईश. प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए. पहला, बिच्छू को शैतानी सूझी. दूसरा, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम था. तीसरा, बिच्छू के प्राण पुनः किस में पड़ गए, तो थे संकट में. चौथा, मौत सामने देखकर बिच्छू को किसकी याद आई, तो नन्ही की. पांचवा, बिच्छू ने किसे डंक न मारने का वचन दिया था, निर्दोषों को. छठा, बिच्छू दूसरी बार कहाँ गिरा, पानी की धारा में. प्रश्न दूसरा है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहला, नन्ही ने बिच्छू की करुण पुकार सुन ली. दूसरा, बिच्छू दलदल में फंस गया था. तीसरा, डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है. चौथा, मैं बिच्छू की गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी. प्रश्न तीसरा है, सही वाक्य चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. पहला, नन्ही ने बिच्छू को बचाया क्योंकि उसे बिच्छू पर दया आ गई थी. दूसरा, नन्ही पीड़ा से तड़प उठी क्योंकि बिच्छू ने उसे डंक मार दिया था. तीसरा, नन्ही को माने पास पहुंचने में देर हो गई क्योंकि वह बिच्छू को बचाने में लग गई थी. चौथा प्रश्न, बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया क्योंकि उसे दूसरी बार बचाने वाली नन्ही को वह डंक मारने जा रहा था. चौथा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. पहला, नन्ही कौन थी, तो उसका जवाब है नन्ही एक बतख थी. दूसरा प्रश्न, बिच्छू ने नन्ही से क्या प्रार्थना की, तो उसका जवाब है बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो. तीसरा प्रश्न, नन्ही ने माँ के सामने क्या निश्चय किया, तो उसका जवाब है नन्ही ने माँ के सामने यह निश्चय किया कि वह बिच्छू की गंदी आदत छुड़ा कर रहेगी. चौथा प्रश्न, नन्ही ने क्या सोचकर बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया, तो उसका जवाब है नन्ही ने यह सोचकर बिच्छू को छोड़ दिया कि वो दोबारा कि शायद अब उसके डंक मारने की गंदी आदत नन्ही ने यह सोचकर बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया कि शायद अब उसने डंक मारने की गंदी आदत छोड़ दी होगी. पांचवा प्रश्न, बुरे व्यक्ति को हम सही रास्ते पर कैसे ला सकते, तो उसका जवाब है बुरे व्यक्ति के साथ बार बार भलाई करके हम उसे सही रास्ते पर ला सकते हैं. छठा प्रश्न, समझदार नन्ही कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, तो उसका जवाब है समझदार नन्ही कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धीरज और प्रेम से हम बुरे व्यक्ति की बुराई भी छुड़ा सकते हैं. पांचवा प्रश्न से, निम्नलिखित वाक्य किससे कहे. पहला, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी, तो नन्ही ने माँ से कहा है. दूसरा, क्या करूँ डंक मारना मेरा स्वभाव है, बिच्छू ने नन्ही से कहा. तीसरा, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, नन्ही ने बिच्छू से कहा. चौथा, भलाई करना मेरा स्वभाव है, नन्ही ने बिच्छू से कहा. मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा, बिच्छू ने नन्ही से कहा. प्रश्न छठा है, घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखें, तो उसके जवाब हम देख रहे हैं. सही क्रम में पहला आएगा, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा. दूसरा, नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ी आ गई. तीसरा, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया. चौथा, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया. पांचवा,
नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से क्या कहा? तो उसका जवाब है, डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से कहा कि मैं तो तुम्हारी जान बचाई थी, फिर भी तुमने मुझे डंक मार दिया। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो। यदि तुम फंसे नहीं छोड़ोगे इसे तो मुसीबत में, तुम इससे नहीं छोड़ोगे, लेकिन गंदी आदत को नहीं छोड़ोगे तो तुम मुसीबत में फंसोगे और तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। दूसरा प्रश्न है, माँ ने नन्ही से बिच्छू के स्वभाव के बारे में क्या कहा? तो उसका जवाब है, माँ ने नन्ही को बताया कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है और बिच्छू के स्वभाव के बारे में बताया कि उसे चाहे कितना बार बचाया जाए तो वह बार बार डंक मारता रहेगा। तीसरा प्रश्न, बिच्छू को पछतावा क्यों हुआ? तो उसका जवाब है, नन्ही ने बिच्छू के साथ भलाई की थी, फिर भी बिच्छू ने डंक मारने की अपनी आदत नहीं छोड़ी। उसने दूसरी बार नन्ही को डंक मारने की कोशिश की। इस बार उसने अपनी गलती समझ में आई, इसलिए बिच्छू को पछतावा हुआ। चौथा प्रश्न, नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था? तो उसका जवाब है, नन्ही बतख का स्वभाव भलाई करने का था। नन्ही ने बिच्छू से कहा, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में सबको हमेशा बचाती रहूंगी। इसीलिए नन्ही का स्वभाव भलाई और उसके प्रति दया रखने का अच्छा स्वभाव था। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। नदी का सरिता, स्थान का जगह, स्वभाव का प्रकृति, मुसीबत का संकट, प्रसन्न का कुश, थिरकना का नाचना। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो पहला आएगा डंक, दूसरा नदी, तीसरा बिच्छू, चौथा मुसीबत और छठा अंत में आएगा शैतान। प्रश्न 10, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। पहला, बिच्छू बोला नन्ही बहन आज तुम जीत गई। तो बिच्छू बोला और अल्पविराम अवतरण चिन्ह नन्ही बहन अल्पविराम आज तुम जीत गई अवतरण चिन्ह पूरा। दूसरा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? अवतरण चिन्ह स्टार्ट होता है, क्यों भाई अल्पविराम तुमने मुझे डंक क्यों मारा? क्वेश्चन मार्क अवतरण चिन्ह पूरा। बिच्छू भाई ठीक क्यों गए डंक मारो? बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? प्रश्न चिन्ह डंक मारो अवतरण चिन्ह में ये वाक्य होगा। चौथा, भलाई करना मेरा स्वभाव है। तो अवतरण चिन्ह में लिखा हुआ और अंत में पूर्ण विराम। 5वां, बहन मुझे बचा लो। बहन मुझे बचा लो, हाँ बहन के पीछे हो गया अल्पविराम और अवतरण चिन्ह में। 11 प्रश्न है 11वां, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, अनसुनी करना, तो उसका अर्थ होता है ध्यान न देना। उसका वाक्य बनेगा, माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। दूसरा, शर्म से पानी पानी होना, तो उसका अर्थ होता है बहुत लज्जित होना। वाक्य होगा, चोरी पकड़ी जाने पर नौकर शर्म से पानी पानी हो गया। तीसरा, राह दिखाना, तो उसका होता है रास्ता दिखाना। वाक्य, संत ने डाकू को भलाई की राह दिखाई। चौथा, थिरकने लगना, तो उसका अर्थ होता है खुशी से नाचना। वाक्य, संगीत सुनते सुनते लोग थिरकने लगे। तो आ આપણે પાઠ ચોથો ત્રીજો પાઠ આગળ આપણે જોઈએ સોલ્યુશન સ્વાધ્યાય પોથીનું જોતા રહો એજ્યુકેશન ગુજરાત ચેનલ, શીખતા રહો. થેન્ક યુ, આભાર.